हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज two protons move parallel to each other with an equal velocity v is equal to 300 kilometers per second. Find the ratio of forces of magnetic and electrical interaction of the protons. तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट होगा रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल फोर्सेस. हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है दो प्रोटॉन और पैरेलली मूव कर रहा है सेम डायरेक्शन में विथ सेम वेलोसिटी 300 किलोमीटर्स पर सेकेंड. हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड तभी एक्ट करता है जब इन दोनों के बीच में मूवमेंट हो रहा हो, और क्योंकि दोनों सेम नेचर के हैं तो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस के अकॉर्डिंग यहां पे रिपल्शन भी होना चाहिए. तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल फोर्सेस को लिखते हैं जिसका फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. मान लीजिए इन दोनों के बीच में डिस्टेंस स्मॉल आर. K हो जाता है हमारा 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. Q1 और Q2 दोनों ही सेम है और दोनों ही प्रोटॉन है, और प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट होता है लेकिन पॉजिटिव होता है, तो हम इसे ई स्क्वायर लिख देते हैं और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. अब हम सबसे पहले निकालते हैं इन दोनों के बीच में लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड. तो ये हो जाएगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई क्यू वी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. ये फॉर्मूला आता है बायो सवार्ट्स लॉ के मॉडिफिकेशन से, और मैग्नेटिक फील्ड द्वारा लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है बी क्यू वी साइन थीटा, जहां थीटा होता है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल. यहां पे जब आप राइट हैंड थंब रूल लगाइएगा तो आपको पता चलेगा प्रोटॉन 1 के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ लग रहा है, तो ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हुआ, तो यानी कि यहां थीटा का वैल्यू 90 डिग्रीज होगा. तो दिस विल बी बी क्यू वी. अब हम केवल वैल्यूज पुट करेंगे. बी हो गया हमारा म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई क्यू वी मल्टीप्लाइड बाय क्यू वी. सो दिस विल बी म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई. क्यू का वैल्यू यहां पे ई होगा, ई स्क्वायर वी स्क्वायर. अब हम दोनों का रेशियो ले लेते हैं. हमें मैग्नेटिक टू इलेक्ट्रिकल का रेशियो चाहिए, सो दिस विल बी एफ एम डिवाइडेड बाय एफ ई. तो यहां पे 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर. अब हम केवल वैल्यूज पुट करेंगे. यहां एक ट्रिक ये है कि स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू होता है 1 बाई रूट अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट. तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर. तो यहां पे हम पुट कर देते हैं, तो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर. अब हमें केवल वैल्यूज पुट करना होगा. 300 किलोमीटर्स को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू दी पावर 5 मीटर्स पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू दी पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड, एंड दिस होल स्क्वायर. सो यहां से रेशियो हो जाएगा हमारा 10 टू दी पावर -6, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा. होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक.